दुर्गा मैया की जय। पिताजी, मेरा प्रश्न है, ग्रस्त जीवन में रहते हुए आध्यात्मिक उन्नति कैसे संभव है? गृहस्थ जीवन में रहते हुए आध्यात्मिक उन्नति, मैंने पहले भी कहा है, इतनी आसान नहीं होती है, क्योंकि तमाम प्रकार की मायाएं हमें भ्रमित करती हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हम इस विषय में शिव जी के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मैंने जो अपनी साधना में जो समझा, जो जाना, किस तरह से माँ ने मुझे सिखाया, तो सबसे पहले उन्होंने सबसे बड़ी माया क्या है इस समय, धन तो है ही है, सभी को धन चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी माया अगर हम देखें इस समय तो मोबाइल है। हर व्यक्ति की जान है मोबाइल, व्यक्ति मोबाइल में लगा रहता है। टीवी है, लोग टीवी में पहले लगे रहते थे, अब तो मोबाइल में लगे रहते हैं। तो माँ ने जब साधना हमारी चल रही थी, टीवी खराब कर दिया, बोले नहीं आएगा दूसरा। एसी था, बिगाड़वा दिया, और बोली कि हर समय इसमें रहोगे तो तुम्हारे अंदर वो मजबूती नहीं आएगी, क्योंकि तुम आराम के आदी हो जाओगे। कूलर में रहो, एसी जब ज़रूरत हो तब उसमें रहो, लेकिन अगर तुम हर समय एसी के ही रहने लगोगे तो तुम्हारे शरीर में वह बातें नहीं आएंगी। तो एसी भी खराब हो गया, फिर से कूलर में आया। इस तरह से हमको यह भी कि जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो पोस्टर देखते हैं या कोई सीन देखते हैं तो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं। वे अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। हमको उन सभी चीज़ों से बचना होता है। एक तरह से ये सभी वासनाएं हैं। वासना का मतलब कि जो भी चीज़ हमको खिंचाव ले, जिसकी तरफ हम आकर्षित हो जाएं। जैसे हम लोग अगर देखें तो हम लोग कोई पिक्चर देखते हैं या कोई रील देखते हैं, आजकल तो रील बहुत चल रही है, बहुत रील देख लिए, तो हम लोग उसको दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं एक दो दिन, और वह हमारे दिमाग में घूमती रहती है। इसका भी उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि मैंने जब साधना में था तो एक कार्टून वो आता था, राजू, अब भी आता होगा, कुछ राजू करके नाम था। उसमें वो बैठा प्लेन से और छोटे छोटे वो कार्टून टाइप का था। तो उसको देखा एक दिन बैठ के। तो उसको देखने के बाद जब मैं ध्यान में बैठा तो ध्यान में मेरे वही सब उड़ रहे हैं। इधर से प्लेन उड़ रहा है, उधर से वो ऊपर से कूदा, साइकिल लेके भाग रहा है, वही सब चीज़ें घूमने लगी। तो हम अगर इन चीज़ों से बच के चलेंगे और अपना पूरा ध्यान प्रभु में लगाएंगे, भाव में लगाएंगे, जिस इष्ट को हम चाहते हैं उसके प्रति हम अपना संपूर्ण भाव कैसे वो करें, और इसके साथ साथ हम अपने भोजन पे भी विशेष ध्यान दें। जब हम साधना में होते हैं और सात्विक साधना में होते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों से परहेज करना पड़ता है, जैसे कि अति गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए और प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज लहसुन, लोग कहेंगे कि आप एक तरफ कहते हैं कि प्याज लहसुन से कोई वो नहीं है। प्याज लहसुन इस मार्ग में कोई नुकसानदायक नहीं है कि धरती से उगा है, माँ ने उसको जन्म दिया है, धरती की कोख से उत्पन्न हुआ है। लेकिन प्याज लहसुन हमारे अंदर एक तरह से विलासता लाता है, जिसको हम लोग देखते हैं कि जो मीट वगैरह बनाते या कोई सब्जी ऐसी बनाते तो प्याज लहसुन डाल के बनाते तो उसमें एक स्वाद आ जाता है, तो वह हमारे लिए अनिष्टकारी हो जाता है। ऐसे में लोग हल्का फुल्का भोजन खाते हैं जो जल्दी से जल्दी पच जाए। उसके पश्चात उनके अंदर एक हर चीज़ की टाइमिंग बन जाती है कि हमको इतना खाना है, इतने बजे खाना है, और खा के फिर अपने को, मतलब वो खाने के लिए नहीं जीते हैं, वो सिर्फ जीने के लिए खाते हैं। तो उतना ही खाते हैं जितना आवश्यकता होती है। अगर हम अपने जीवन में भी इसको अपना लें, जैसे कि आजकल मैं देखता हूँ बहुत से लोग खाने के लिए नहीं जी रहे हैं,
जीने के लिए खा रहे हैं। बहुत से लोगों को, क्योंकि बहुत से लगातार मौतें होती जा रही, तो लोगों को भी एक जीने की चाहत बढ़ रही है और अच्छी चीज़ है। गरिष्ठ भोजन, ज़्यादा तला चिकना वो खाएंगे तो आपकी साधना या आपकी पूजा में वह ना तो वह भाव उत्पन्न हो पाएगा और ना आपके अंदर उसके प्रति उतना लगाव रह पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा कारण है, जैसे किसी बच्चे को आप चाउमीन खिलाओ, बड़े मज़े से खाएगा, बड़े उससे खाएगा। लेकिन वही अगर आप दूध पिलाओ तो नहीं पिएगा, रबड़ी खिलाओ, मलाई खिलाओ, नहीं खाएगा, उसमें उसको स्वाद नहीं लगता है। इसलिए हमें उन चीज़ों से बचना है। और मैं तो ये भी कहता हूँ, जिस चीज़ से आपको ज़्यादा लगाओ, जिस भी चीज़ से, उस चीज़ की अति कर दें। जैसे कि मेरे को भिंडी बहुत पसंद थी, तो मैं रोज भिंडी की सब्जी, हर दूसरे तीसरे दिन भिंडी की सब्जी खाता था। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि भिंडी की सब्जी खाने की इच्छा ही खत्म हो गई। तो जब हम किसी चीज़ को बराबर प्रयोग करने लगते हैं तो उस चीज़ से हमारी इच्छा समाप्त होने लगती है, और तब हम जाके अपने उस परम पिता के सन्मार्ग पे अपने पग को आगे मजबूती के साथ बढ़ा पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम इसमें साधना में या प्रभु की तरफ बढ़ते हैं तो हमें अपने इष्ट मित्रों से भी वह लगाव का त्याग करना पड़ता है। अगर हम उस लगाव को त्याग नहीं करेंगे तो उनकी मोह और ममता हमें माया के भंवरजाल में फंसा देती है, ऐसा फंसाती है कि हम नाचते ही रह जाते हैं। लोग अपने कार्य को साधने के लिए आपके पास तमाम प्रकार से आके कि मेरे को ये दुख है, मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये है, आपको नचाएंगे कि आपका भाव, आपका लगाव कि जो भी कुछ आप पूजा पाठ से प्राप्त कर रहे हैं उनके हित के लिए प्रयोग होने लगे। और जब वे आप वह भाव, वह लगाव उनके लिए रखेंगे तो आपने जो कुछ भी प्राप्त किया उसका हिस्सा उनको जाता रहेगा। और ज़्यादा लगाव रखा तो कहो पूरा का पूरा ही चला जाए। इसलिए हमें वह लगाव को त्यागना पड़ता है लोगों के लिए, भगवान के प्रति नहीं, लोगों के प्रति, इस संसार के प्रति उतना लगाव रख रहे हैं कि जी हाँ ठीक है, जो इनका हित मैं कर सकता हूँ उतना करूँ, लेकिन बगैर लगाव के, बिना किसी इच्छा के। बस इच्छा सिर्फ प्रभु मिलन की है और प्रभु के मार्ग में ही आगे बढ़ने की। लेकिन किसी के कहे हुए वाक्यों की मेरे को ये बीमारी है तो हम लोग ही लगाव रख ले, अरे भगवान उसकी मदद करो, भगवान उसको सही करो। प्रार्थना आप कर रहे हो, उसको बीमारी है भी कि नहीं है आप नहीं जानते हो, वो किस लिए अब आपसे बोल रहा है। आजकल तो लोग, कई लोगों को देखा है, उनसे जब बात करो वो अपनी कोई ना कोई बीमारी को बता देते हैं? और जब आप बीमारी बता रहे हैं तो आप यही चाहते हैं ना कि सबका दृष्टि हमारी तरफ हो और वह बीमारी की तरफ हो। जैसे कि मैं एक जनों को, कई जनों को देखा हूँ कि वे लोग कि हमारे माता पिता या लोगों की दृष्टि हमारी तरफ रहे, उनका लगाव मेरी तरफ रहे, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं। कोई कुछ कि हमको ये हो रहा है, कहीं पेट में पीड़ा हो रही, कहीं ये हो रहा है, तो उनके माता पिता भी अरे इसका इलाज करो, जल्दी करो। तो उनको कि वो बच्चा फिर उसका आदी हो जाता है, और जब वह आदी हो जाता है तो फिर वह यही सोचता है कि हमको कोई वो इच्छा है तो हम ऐसा करें, ऐसा नाटक करें तो हमारे माता पिता का ध्यान हमारी तरफ केंद्रित हो जाए। यानी वह हर समय फिर उसकी यह आदत बन जाती है कि लोगों का ध्यान सिर्फ हमारे ऊपर ही रहे, हम ही लोगों की नज़रों में अपने को श्रेष्ठ बनाते रहें। तो यह फिर उनके पतन का कारण भी बन जाती है। धन्यवाद। दुर्गा मैया की